हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHL में, जहां हम लोग BSPHL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उस सेट का आज हम लोग बनाएंगे 104 नंबर सेट, जो इसके झा सर के द्वारा चलवाया जाता है ऑफलाइन। उसी का प्रैक्टिस सेट जो है हम यहाँ पे डालते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि यहाँ पे देखिएगा चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल करके हमको बनाना है, तो क्या आंसर आएगा। माइनस को क्या करता है, माइनस का अर्थ भागा है, तो भागा है तो कर दीजिएगा तो 25 आएगा। भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ प्लस है, प्लस 25 कीजिएगा। प्लस का अर्थ गुना है, 2 कीजिएगा। गुना का अर्थ माइनस है, 4 कीजिएगा। फिर प्लस का अर्थ गुना है, 3 कीजिएगा। तो यहाँ पे 25 और 25 इसको करेंगे तो 50, 50, 50 और 50 में से इसको घटाइएगा। देखिए फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि माइनस का अर्थ, और माइनस का अर्थ भागा, यहाँ भागा है। भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस है। तो यहाँ भागा करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस, यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना है। यहाँ गुना करेंगे तो 25, 15, 15 दूनी 30, 30 यहाँ आ जाएगा। गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, -4, और प्लस का अर्थ गुना है 3, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55, 55 - 12 यानी कि हो जाएगा 43। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे वैसा ही है। प्लस का अर्थ भागा है, भागा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5। फिर भागा का अर्थ माइनस है तो माइनस करेंगे, और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है। यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ क्या है, यहाँ 4 होगा, 80 भागा 20, 4। और गुना का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ करेंगे 92। तो 92 जोड़ करेंगे तो ये दोनों जुटेगा तो 96 - 60 यानी कि 36 जो है हमारा आंसर आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। यहाँ पे देखेंगे क्यू युक्त चेहरे के विपरीत क्या होगा। तो क्यू के विपरीत क्या होगा, तो क्यू के विपरीत देखिए, क्यू यहाँ पे है तो क्यू है तो पी और एक्स है, एस और जेड है। तो क्या है, पी क्यू एक्स जेड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये तो होबे ही नहीं करेगा। तो क्या होगा क्यू के सामने, तो क्यू के सामने जो है आर होगा। किसी कूट भाषा में डिजर्ट को इतना लिखा जाता है, आर्मी को ऐसे लिखा जाता है, तो स्मार्ट को देखिए इसमें एस को क्या लिखा गया है, तो इसमें एस को क्या लिखा गया है, 5। तो इसमें भी एस को हम क्या लिखेंगे, 5। एम को क्या लिखेंगे, 8, एम को 8 लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे, 2, ए को क्या लिखेंगे, 2। आर को क्या लिखेंगे, 6, और टी को क्या लिखेंगे, 3। तो 58,263, 58,263 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 6 दोस्त ABCD प्रत्येक में दी गई लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है। केवल एक व्यक्ति 1 2 3 4 5 6, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, यानी कि ई यहाँ पे होगा, एक व्यक्ति से छोटा है। केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, तो डी यानी कि यहाँ होगा, इसीलिए इसे 2 लंबे हैं। ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा, एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ सबसे लंबा नहीं है। तो कह रहा है कि तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पे, लेकिन सी से लंबा है। ए एफ से छोटा है, ए यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे। ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। एफ सबसे लंबा नहीं, यानी कि एफ यहाँ हो जाएगा।
तो कह रहा है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे ए बी की माँ है, ए जो है ये बी की क्या है, माँ है। बी सी की बहन है, बी जो है सी की क्या है, बहन है। सी डी का पिता है, सी क्या है, डी का पिता है। डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है। ई एफ का पति है, ई एफ का पति है। एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है। तो सी एफ से क्या संबंध, कैसे संबंधित है, तो सी एफ से पति के पिता से संबंधित है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि गुना का अर्थ क्या होता है कि क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, यानी कि डी जो है ओ की क्या है, बहन है, सिस्टर है। ठीक है। भागा का अर्थ होता है कि क्यू आर का पुत्र है, तो ओ जो है ई का पुत्र है। प्लस का अर्थ होता है कि क्यू आर का पति है, यानी कि ई जो है वाई का पति है। तो डी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी वाई से पुत्री से संबंधित है। इस श्रृंखला में अगला पद देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे 22, 18, 40, इस दोनों 22, 18, 40, 48, यानी कि इसमें करेंगे तो 18 बढ़ रहा है, इसमें करेंगे तो 18 बढ़ रहा है, और इसमें करेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, इसमें करेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, यानी कि इसीलिए ये जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। 9 का देखेंगे, नीचे दिए गए लूप संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे 27, 12, 37 दिया हुआ है, 39 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 28, 13, ये 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उस विकल्प पर दे गंध गुलाब, गंध क्या होता है, गुलाब। तो बुद्धि क्या होता है, तो बुद्धि जो हो जाएगा अनुभव हो जाएगा। अब कह रहा है कि बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई हैं, तो ये किसके सहयोग से स्थापित हुई है, तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुई है। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। राज्यसभा के बारे में सही कथन क्या है, तो इसे सांसद के उच्च सदन कहा जाता है, या कभी भी भंग नहीं होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, कौन सा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये किया है झारखंड में। कहाँ किया है, झारखंड में। तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित भारत के विभाजन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में कौन सा उपबंध शामिल नहीं है, कौन सा उपबंध शामिल नहीं है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा उपबंध शामिल नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है 16 का बी, सह्याद्री रेंज। कौन है, सह्याद्री रेंज। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, तो ये जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो कौन है, तो ये अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है, कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है, तो ये है आपका चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के। किसके, कनिष्क के। सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव, एक्टिव और पैसिव है। तो माय फादर टीचेस ए स्टूडेंट, माय फादर टीचेस ए स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स आर, सी नंबर, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय माय
फादर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। स्टेबल, स्टेबल का क्या हो जाएगा? शैकी। यहाँ पे कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट वैक्सीन हैज ब्राउट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर। इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्लैमियर ऑफ होप फॉर द मलेरिया रिसर्चर पे हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक। फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक क्या हो जाएगा? एक्सेम्प्टेड हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा गलत वर्ड है? तो यह है हेसिटेट है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संख्या हो? वह कौन है? तो द्विगु समास है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर डी, खगोल। उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? उग्र का पर्यायवाची शब्द जो है प्रचंड, क्रोधी होगा। जिसके बराबर कोई न हो, अनुपम। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट कह रहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है थोड़े दिन का सुख है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए तो ये हो जाएगा मोहन को जाना है। आगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आगम शब्द में आ उपसर्ग है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। 34 में कह रहा है कि सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खतोम समझता प्रकाश में कौन सा लोकोक्ति है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका यमक अलंकार है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है प्यारे साथियों? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य जोड़ उदय। कंप्यूटर सेक्शन में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहा जाता है? तो इस मोड को विस्तारित चयन मोड कहा जाता है। एक उपायदेता यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉय स्टिक का प्रयोग करके पाठ टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुँचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है डाटा एनालिटिक सिस्टम के रूप में। वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो यह जो है डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है आपका MS वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग कर कलर नहीं किया जा सकता है। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है। तो ये सही है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 42 कह रहा है कि क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग जो है एक वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुष्प्रभाव तकनीक है। डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक कॉन्फ़िगरेशन उपयोगकर्ताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इसका है प्रारंभ मेनू। एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम जो है ये आपका सीक प्लस लेटेंसी टाइम।
निम्नलिखित में कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। विंडोज़ में चल रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो ये होते हैं मोनिमाइड, मैक्सिमाइज और नॉर्मल। कंप्यूटर प्रणाली केवल किस संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम को समझ सकती है? तो ये जो है द्विधारी बाइनरी को समझ सकती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है। मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CRT। एक ऐसा अनुप्रयोग जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाता है। तो यह आता है स्क्रीन सेवर। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ADSL कहा जाता है। यदि आर्मेचर कुंडली हो तो AC मशीनों में समानांतर पथों की पोल की संख्या के बराबर होगी। क्या हो तो पास कुंडली हो तो। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फ्रंट पिच कहा जाता है। सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये संचालन की या तो निम्न या मध्य गति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सेलिएंट पोल टाइप रोटर को। किसी सुरक्षात्मक प्रणाली द्वारा सही तरीके से सिस्टम के खराब होने वाले हिस्से को चुनना और सिस्टम के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना खराब हिस्से को डिस्कनेक्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो चयनात्मकता कहते हैं। एक सर्किट ब्रेकर के अर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रभावित होने वाली धारा किस पर निर्भर करती है? तो यह आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करती है। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है? तो सर्किट ब्रेकर का जीवन काल 30 से 40 वर्ष होता है। 30 से 40 वर्ष होता है। सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य जब एक एक्यूटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना। वाइंडिंग जिसमें कुंडलन के दो किनारों के बीच की दूरी कुल पिच वाइंडिंग से कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं प्यारे साथियों। किस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइलें एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होती है? एक दूसरे के साथ छादी होती है। तो किस में छादी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, चैन वाइंडिंग में। किसी वस्तु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा की कुल मात्रा किस में मापी जाती है? तो ये ल्यूमेंस में मापी जाती है। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? तो ये हो जाता है परिवर्तनांक गुणांक पर। किसी पवन टरबाइन के विद्युत शक्ति वक्र पर निम्न में से क्या एक प्रचल नहीं है? तो ये है तापीय सीमा। देखिए दोस्तों, आप लोग सेट बनाते चलिए। सेट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करते रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट के पेन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए हमें कौन से जिम्मेदार हैं? तो ये जो है जल द्वार जिम्मेदार है। जल विद्युत संयंत्र में बाढ़ नियंत्रण करने और जलाशय से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका उत्प्लव मार्ग का।
चूँकि कोयले का कैलोरी मान कम होता है, इसीलिए एक आधुनिक कोयला वाले थर्मल स्टेशन में ऐसी अतिरिक्त प्रक्रियाओं द्वारा क्षमता बढ़ाई जाती है जो कि गैसीय फायरिंग का उपयोग करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? पल्वराइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्वराइजिंग। 67 कह रहा है कि समान अश्व शक्ति की मोटर और बल आघूर्ण लोड के लिए एकल फेज प्रेरण मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप पर क्या होगा? तो ये होगा 1 से स्लिप से अधिक होगा। निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार का सिंगल फेज मोटर का हिस्सा नहीं है? क्या नहीं है? तो बार में गियर वाला स्पिंडली। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसके सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, कथन 3 सही है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? तो ये होती है आपका 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, निम्न रिएक्टेंस सामग्री का कोर का उपयोग करके। ट्रांसफार्मर की कर यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। किसी 200 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घरों का 220 वोल्ट एसी और 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात अवश्य ही होगा। क्या होगा? तो घेरों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 0.109। 11 kV बाई 433 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर 100/5 ACT को प्राथमिक से जुड़ा हुआ है और यदि द्वितीय का मूल्य 5 MPS हो तो वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए लोड क्या होगा? तो ये होगा 8660 VA। एक परिणामित्र की अर्ध भार पर ताम्र हानियाँ उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में क्या होती है? तो ये होती है 1/4। एक 8 ध्रुव लैंप डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक और ध्रुव 80% ध्रुव अंतराल को कवर करता है, तो प्रत्येक ध्रुव फलक में प्रतिकारी कुंडलन के चालकों की संख्या क्या होती है? तो चालकों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी 12 चालक बटा ध्रुव। 77 में देखेंगे कि जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लाइन वोल्टेज लगभग किसके थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। तो इसके हवा का आयनीकरण हो जाने का कारण है ऑप्शन नंबर डी 30 kV। किस प्रकार की प्रेषण लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं? तो ये होती है HVDC पे। DC शक्ति संचरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह बहुत उच्च DC वोल्टा पर विद्युत उत्पन्न करता है। किसी मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग के लिए। प्रेषण लाइन में किसका उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों को। एक भूमिगत केबल की स्ववर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी तापमान वृद्धि द्वारा। भूमिगत केबल में
वर्णित कैम्ब्रिज किससे संसेचित और किससे विलेपित होती है? तो ये होती है सूती कपड़े और वर्निश से। प्रत्यावर्ती धारा के किस का अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा से समयावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से ऊपर गुजरी होती है। तो इसका हो जाएगा फेज। एक स्टार्ट संबंध 3 फेज सर्किट का वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो लाइन वोल्टेज जो है 5 एम्पियर होगा। लाइन वोल्टेज कितना होगा? सॉरी दोस्तों, इधर नहीं है इसका। तो लाइन वोल्टेज जो है इसका 346.4 वोल्ट होना चाहिए। निम्न में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ये डी नंबर सही है। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2C के चार्ज को स्थानांतरित करने की कितना काम कर सकता है? तो ये जो है 24 जूल कर सकता है। भू संक्रमण के संदर्भ में संयोजन शब्द का क्या संदर्भित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ता है। एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकेंड से घूमता है। प्रति सेकेंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो ये हो जाएगा 180 बार। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है? तो किस प्रकार के? तो ये श्रेणी कुंडलित मोटर में। आर्मेचर धारा का सूत्र क्या है प्यारे साथियों? तो आर्मेचर धारा का सूत्र है V-EV/RA। 3 पिन सर्किट में लाइन टर्मिनल हमेशा कहाँ पर होता है? तो लाइन टर्मिनल दाहिने हाथ की ओर हमेशा होता है। बिना किसी क्षति के मानव कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है मेरे प्यारे साथियों? 15 मेगा एम्पियर को। जब कार्यस्थल पर आग लग जाती है तो आवश्यक कार्रवाई रेस होती है। तो रेस का अर्थ क्या होता है? तो रेस का अर्थ होता है रेस्क्यू, अलार्म, कन्फर्म, एक्यूट। सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग एक सर्किट है? कौन सी वायरिंग एक सर्किट है? तो यह है पावर वायरिंग। एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है प्रारंभिक बलाघूर्ण को विकसित करना। परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रभावित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। क्या होता है? तो ये प्रतिरोधक होता है। कालांतर में पर्यावर्ती मात्रा वह होती है जो अन्य मात्रा की अपेक्षा बाद में उच्चतम या शून्य मान पर पहुंचती है। तो ये होती है पश्चवर्ती प्रत्यावर्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है? कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है? तो ये होता है ड्रम स्विच। कौन स्विच? ड्रम स्विच। तो ये ड्रम स्विच का उपयोग जो है हम लोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 105 के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।